a lady presented with hyperpigmentation and difficulty to maintain the balance, ठीक है। और ये हम अच्छा वही बात है ना कि जो ट्यूबर्स है उसका सीपीएसपी में अक्सर लिखा हुआ है कि मिनरल डेफिशिएंट है लिखा है, और कुछ जगह ये भी लिखा है कि ट्यूबर्स जो है वो मिनरल रिच हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ट्यूबर्स आर मिनरल डेफिशिएंट, ठीक है। ओके ठीक है, वो ट्यूबर्स आर मिनरल डेफिशिएंट। एक ये पॉइंट इसको याद करो और असाइनमेंट के ग्रुप में भी भेज दो, ठीक है, ताकि सब इसको याद करें। MCQ 48 है, आ लेडी प्रेजेंटेड विद हाइपर पिगमेंटेशन एंड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन बैलेंस। अच्छा MCV इज़ 119, काफ़ी रेज हुआ हुआ है। फेरेटिन इज़ 600, ऑल द रेस्ट ऑफ द लैब्स आर नॉर्मल, व्हाट इज़ द लाइकली कॉज, तो इट इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में MCV रेज्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, मैक्रोसाइट्स हैं। The next one is obese patient taking oral hypoglycemics control develop diarrhea and metallic taste in the mouth और it is due to metformin। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो मेटालिक के शुरू में भी मेट आता है, ठीक है, और मेटफॉर्मिन के शुरू में भी मेट आता है, तो ये क्या करता है, मेटालिक टेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा तो अगला हमारे पास है, पेशेंट विद सीवियर हेडेक एंड वॉमिटिंग एंड नेट स्टिफनेस, रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर और लंबर पंक्चर, देयर वाज ब्लड स्टेन्ड CSF। तो जब भी ब्लड स्टेन्ड CSF होगा तो आपने याद करना है कि ये हमारे पास क्या सब एरेक्नोइडल स्पेस लीजन है, ठीक है, सब एरेक्नोइडल स्पेस लीजन, ठीक है। द नेक्स्ट इज एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन होस्ट इन्फ्लेमेशन। एपोप्टोसिस तो वैसे हमारे पास क्या है कि एपोप्टोसिस में क्या होता है कि हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ हो रही होती है, तो ये इसको आप याद रखिएगा, नॉन होस्ट इन्फ्लेमेशन होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यस। ओके एपोप्टोसिस में हमें कौन सी हिस्टोलॉजिकल अगर आप देखो तो क्या मिलता है हमें, तो ये हमारे पास है काउंसिलमेंट बॉडीज। ओके द नेक्स्ट इज आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर साइज रिग्रेस बाय एपोप्टोसिस, क्लियर। कीमोथेरेपी जब हम किसी पेशेंट को देते हैं तो सेल साइज जो है वो रिग्रेस होता है ड्यू टू एपोप्टोसिस। मोड इज़ डिफाइंड एज मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन वैल्यू, ठीक है, जो मोड होती है वो क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है, क्लियर, मोस्ट कॉमन। द नेक्स्ट इज़ वाइटामिन डी एक्टिविटी इज़ एसेस्ड बाय, ये तो हम करते आ रहे हैं कि हम लोग वाइटामिन डी की एक्टिविटी को एसेस करने के लिए क्या देख रहे होते हैं, 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सीफिरोल देखते हैं। ये जो हमारे पास 125 डाई हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल है, ये क्या है बच्चों, इट इज़ व्हाट फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी, एक्सीलेंट, इट इज़ एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन D3, ठीक है। ओके इट इज़ प्रेजेंट इन किडनीज, क्लियर, किडनीज में प्रेजेंट है। ड्रग हैविंग शॉर्ट हाफ लाइफ, तो इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट हाफ लाइफ का मतलब ये कि इट रीचेज स्टेडीली स्टेट कंसंट्रेशन क्विकली। शॉर्ट हाफ लाइफ है, इसका मतलब वो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इन जो है वो ईजीली और क्विकली रैपिडली अचीव कर लेता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ अ पेशेंट हैज़ मसल टैटनिक कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर post thyroidectomy. This is due to what? तो this is due to calcium and decreased calcium and high phosphate level. होता क्या है हमारे पास जब हम थायरॉइडेक्टमी करते हैं, तो टोटल थायरॉइडेक्टमी करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं उनको भी अवल्जन हो जाती है, ठीक है, तो पैराथायरॉइड जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है डिक्रीज्ड कैल्शियम और हाई फॉस्फेट लेवल्स जो हैं वो रिलीज होंगे। तो ये जो है पोस्ट टैटनिक कॉन्ट्रैक्शन की कॉज ये है, क्लियर, हाइपोकैल्सीमिया है, हाई फॉस्फेटीमिया है। IgE इज़ रिलीज फ्रॉम मैस्ट सेल्स, ठीक है, ये तो हम कोई 10वीं दफ़ा कर चुके हैं MCQ, इसको याद कर लो।
58 आफ्टर नहीं 58 MCQ है. आफ्टर फिंगर कट इन अ बॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो इट इज़ हिस्टामीन. हमेशा याद रखो कि इनिशियल मीडिएटर ऑफ जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन है वो क्या है, हिस्टामीन है. ठीक है, इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ हिस्टामीन. क्लियर. अगला है रीनल आर्टरी एंटर्स हाइलम एट विच लेवल. तो L1 L2 के लेवल पे है. ठीक है, कोई मुझे बता सकता है रीनल का क्या लेवल होता है हमारे पास. किस वर्टिब्रल लेवल पे लाई करते हैं. एक्सीलेंट, L2 पे लाई करते हैं. ठीक है, ये कैसे याद रखो, 2 किडनीज और L2. ठीक है, एक्सीलेंट. ठीक है, जबकि रीनल आर्टरी L1 और L2 दोनों पे लाई कर रही है. इसको याद करना आपने. फीमेल हैज़ प्रॉब्लम ऑफ निपल डिस्चार्ज. लिम्फेटिक ड्रेनेज फ्रॉम द निपल इज़ टू विच नोड. तो इट इज़ एंटीरियर ऑफ पेक्टोरल लिम्फ नोड्स. ठीक है, इसको हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जब आप का वो पूछेंगे निपल का ड्रेनेज तो आपने करना है कि अल्टीमेटली जाता तो एंटीरियर या पेक्टोरल लिम्फ नोड्स में ही ड्रेन हो रहा है. क्लियर. ब्लैडर सप्लाई इज़ बाय विच लिगामेंट. तो ब्लैडर की जो सप्लाई है उसमें वेजल्स किस लिगामेंट के अंदर मौजूद है. तो इट इज़ डोर्सो लैटरल लिगामेंट. डोर्सो लैटरल लिगामेंट में जो है वेसल्स मौजूद हैं. अगला है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी. दीज एनास्टमोसिस विच ऑफ दीज एनास्टमोस एट विच ऑफ दिस. तो ये हमारे पास मार्जिनल आर्टरीज. ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी मार्जिनल आर्टरीज निकल रही होती है वहीं पे ये आपस में क्या करती हैं, एनास्टमोस कर जाती हैं. कहाँ पे, मार्जिनल आर्टरीज के साथ जाके. ठीक है, अगला है इन नियोनेट स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L2 वर्टिब्री. ठीक है, नियोनेट्स के अंदर L2 पे और वो भी उसके लोअर बॉर्डर पे. कोई मुझे बता सकता है अडल्ट किस लेवल पे जाके करता है. अडल्ट्स में मैंने आपको बताया कि जो नियोनेट्स है वो लोअर बॉर्डर ऑफ, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ L2 पे जाके करता है. जबकि हमारे पास अडल्ट्स का क्या होता है, अपर बॉर्डर ऑफ. एक्सीलेंट, तो इट इज़ अपर बॉर्डर ऑफ L3 इन अडल्ट्स. ठीक है, ओके हो गया. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोकेफलस. मोस्ट कॉमन कॉज इज़ तो एक्वीडक्टल स्टीनोसिस. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वीडक्टल स्टीनोसिस का एक कोई और नाम भी है अगर किसी को याद आ रहा है. कहाँ पर मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो रही होती है जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है हाइड्रोकेफलस के साथ. तो इट इज़ एक्वीडक्ट ऑफ सेल्वियस. ठीक है, जब हम लोग न्यूरो एनाटमी पढ़ रहे थे तो ये एक्वीडक्ट ऑफ सेल्वियस जो है वो इतना हमें प्यारा नाम लगता था. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट MCQ इज 65. मोस्ट बिहेवियरल हार्मोन इन मैन इज. तो इट इज़ हमारे पास टेस्टोस्टेरोन. मैन का पूछा है. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन है. क्लियर. लार्ज फिब्राइल इरेगुलर वेजिटेशंस आर सीन इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेजिटेशंस, इन वेजिटेशंस की कोई कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है उस बेसिस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पैथोलॉजी है. तो सबसे पहले देखिएगा, अगर तो ये हमारे पास फ्लैट हैं, ठीक है, स्मॉल टू मीडियम वेजिटेशन है, तो ये कौन सा हमारे पास एंडोकार्डाइटिस है, लिब मैन सैक एंडोकार्डाइटिस है. क्लियर, डन. और अगर यही हमारे पास स्मॉल है, फ्राइएबल हैं, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बो एंडोकार्डाइटिस है. क्लियर. और अगर हमारे पास लार्ज इरेगुलर हैं तो इसका मतलब क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है. क्लियर. आप में से एक बच्चा इन तीनों बल्कि इन चारों पॉइंट्स को भी कंपाइल करके आज के असाइनमेंट्स वाले ग्रुप में भेज देगा. ठीक है, आप जिस भी स्पेशलिटी को के हो, लेकिन यहाँ से MCQ लाजमी आता है. ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट सिर्फ गायनी वालों के लिए आप भेजेंगे तो बाकियों के लिए काम आएगी. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ हार्ट फेलियर सेल्स आर फाउंड इन विच कंडीशन. तो हार्ट फेलियर सेल्स तो ये हमारे पास क्या, क्रॉनिक पैसिव कंजेशन. ठीक है, क्रॉनिक पैसिव कंजेशन. अच्छा, the next is aortic valve opens when left ventricle pressure is above 80 mm. aortic से याद रखो 80. ठीक है,
आपने कर देना है। अच्छा, आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट ventricle pressure during systole is 25, right ventricle pressure during diastole is from 0 to 8, right ventricle pressure at which pulmonary valve open is 8, ठीक है, जबकि left ventricle pressure at which aortic valve open is 80। क्लियर? ये भी हाई यील्ड है और ये भी आप में से एक बच्चा कंपाइल कर लेगा। क्लियर? अब मैं ऐसा करूँगी कि ये नाम लेके एक एक को असाइन कर दूँगी, ठीक है, ताकि मुझे पता चले काम भी हो रहा है। ये अच्छा है ना? ओके है।